बहुत बड़े मुकाबले की शुरुआत हो रही है दोस्तों। आर्यन भोईर अपने ओवर का पहला बॉल लेकर, और ये देखिए पहला बॉल ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई, हल्के हाथों से खेला है। यहाँ पर 1 रन भाग लिया है, दूसरे की मांग होगी नहीं। उमेश 11 वर्सेस आप देख सकते हो भिमंडी की टीम, एक तरफ बिलाल शेख तो दूसरी तरफ उमेश, मतलब कि काफ़ी बड़ा मुकाबला है। तो ऐसे में पहला ओवर चल रहा है और इस ओवर की ये दूसरी गेंद, और ये देखिए पहले ही बॉल पे लगा दिया है, सीधा सीधा खड़े खड़े 6 रनों के लिए बॉल गई है ग्राउंड के बाहर। कमाल का शॉट, गजब का शॉट यहाँ पर बल्लेबाज का। 2 बॉल पर 7 रन हो चुके हैं और इस ओवर की ये तीसरी बॉल, और ये भी हल्के हाथों से मारा है। और यहाँ पर बहुत अच्छी फील्डिंग करते हुए सुभाष पवार ने कम से कम 5 रन बचाया है दोस्तों। ये बॉल ग्राउंड के बाहर जा रही थी मगर उन्होंने कमाल की फील्डिंग की और इसे रोक लिया है। सिर्फ और सिर्फ 1 रन। इस ओवर की ये चौथी गेंद, बल्लेबाज तैयार हो रहे हैं आर्यन भोईर, और ये लेग साइड में मारने की कोशिश मगर गिरने के बाद बॉल बहुत अच्छी घूमी, जिसकी वजह से यहाँ पर डॉट होते हुए गेंद। आर्यन भोईर काफ़ी बड़े गेंदबाज है दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा। PSPL हो, प्रेसिडेंट कप हो, हर जगह पर। और ये देखिए सामने की तरफ में यहाँ पर मारा है, 1 रन भाग लिया है। दूसरे की मांग होगी नहीं दोस्तों, दूसरा नहीं मांगेंगे। 1 6 खाने के बाद में कमबैक किया आर्यन भोईर ने, और इस ओवर की आखिरी गेंद, और यहाँ पर सामने की तरफ में मार दिया है बल्लेबाज ने। 1 रन भाग लिया है और दूसरे की मांग नहीं, दूसरा रन नहीं भाग रहे हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी फील्डिंग हुई है यहाँ पर फील्डर के द्वारा। 1 ओवर समाप्ति के बाद में बोर्ड पे लगे हैं 11 रन, और अब आए हैं सुल्तान खान जो काफ़ी पेस और तेज़ डालने की जाने जाते हैं। और ये पहले ही बॉल लेग साइड की तरफ में घुमा दिया है, बॉल जा रही है लेग साइड की तरफ बाउंड्री का, और ये बॉल पानी में गिरी है। यहाँ पर 1 रन भागा है और ये दूसरा भी यहाँ पर भागने की कोशिश, और ये रन आउट। एक बड़ा विकेट गया है, बल्लेबाज ने 6 लगाया था मगर उनका विकेट गया है। अब उनकी जगह लेने आए हैं प्रीतम परब, और इस ओवर की दूसरी गेंद, और ये सामने की तरफ में मारा है उठाकर, और यहाँ पर कैच छूटा है दोस्तों, कैच छूटा है। सिर्फ और सिर्फ 1 रन मिलेंगे। और इस ओवर की ये तीसरी गेंद प्रीतम परब के लिए, और ये वाइट बॉल डाली हुई। दीपक शाह मेमोरियल ट्रॉफी का एक बहुत बड़ा मुकाबला, नॉकआउट मुकाबला है, और ये सामने की तरफ में मार दिया है। 1 रन भाग के लिया यहाँ पर प्रीतम ने अपने खाता खोला इस शॉट से। 1 रन हो चुका है उनकी बैट से, और दूसरा ओवर चल रहा है। सुल्तान खान ने अभी तक के बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, और ये सामने की तरफ में यॉर्कर पे यॉर्कर डालते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। मतलब यॉर्कर के स्पेशली माने जाते हैं सुल्तान खान, और वही काम करते हुए बैक टू बैक यॉर्कर। और ये देखिए भाई ऑफ स्टंप के बाहर, और यहाँ पर नो बॉल दिया है, अंपायर ने यहाँ पर नो का इशारा किया है सुल्तान खान की इस गेंद पर, और एक बार फिर से और उसी दिशा में मारा है ऑफ साइड की तरफ में। 1 रन भाग लिया है यहाँ पर, और ये दूसरा नहीं भागेंगे। फील्डर ने बहुत अच्छी फील्डिंग की यहाँ पर आकाश जहांगीर ने, और इस ओवर की आखिरी गेंद, और ये देखिए सामने खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर भेज दिया है ग्राउंड के बाहर 6 रनों के लिए। कमाल का शॉट, गजब का शॉट हम कह सकते हैं इस टूर्नामेंट का। काफ़ी खूबसूरत शॉट आप देख सकते हो। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, बोर्ड पे लगे हैं 23 रन, और अब आ चुके हैं यहाँ पर आर्यन भोईर। एक बार फिर से उनको बुलाया गया है, उनकी पारी का ये दूसरा ओवर। पहला बॉल डालने जा रहे थे मगर रुक गए किसी कारण की वजह से, और इस ओवर की उनकी पहली गेंद, और ये देखिए पैरों पे डाली हुई भाई कमाल का यॉर्कर, और यहाँ पर बैट पर लगा है ऐसा बताया जा रहा है। इसकी वजह से LBW नहीं आउट दिया गया। पहली बॉल पर 1 रन आया है। विकेट कीपिंग में आप देख सकते हो बिलाल शेख को, और ये पटकी हुई गेंद, इसे चमाट जैसा शॉट मारा है, पॉइंट में गई है बॉल। 1 रन भागा है यहाँ पर, और दूसरा भी यहाँ पर भागने की कोशिश, और ये दूसरा भी भाग लिया है। इस ओवर की ये तीसरी गेंद, और ये देखिए कान के पास से गई है, कुछ समझ में नहीं आया, और डॉट होते हुए। काफ़ी कमाल की गेंदबाजी की आर्यन भोईर ने। पहले ओवर में 10 दिए थे, और इस ओवर में आप देख सकते हो अभी तक उन्होंने कुछ ज़्यादा रन लुटाया नहीं है। और ये भी देखिए पटकी हुई गेंद, एक बार फिर से सामने की तरफ में मारा है बॉल को। 1 रन की जगह पे 4 रन हो गए। मिस फील्डिंग हुई है यहाँ पर, जिसकी वजह से 4 रन मिले हैं बल्लेबाज को। और एक बार फिर से तैयार, और ये लेग साइड की तरफ में बॉल गई है यहाँ पर। 1 रन तो भागकर मुकम्मल कर लिया है। क्या दूसरे की मांग होगी? दूसरा रन भी पूरा कर ले जाएंगे दोस्तों, क्योंकि बॉल जो है वो ग्राउंड के बीच में गिरी है। तो बहुत तगड़ा मुकाबला है, बहुत बड़ा मुकाबला है, नॉकआउट का मैच है ये। आप देख सकते हो ओवर की समाप्ति हो चुकी है, और यहाँ पर अब नए गेंदबाज की एंट्री हुई है। नए गेंदबाज के तौर पर आप देख सकते हो करण पाटिल आए हुए हैं। करण पाटिल फिरकी के जादूगर, बहुत अच्छी गेंदबाजी करने के लिए। और ये पहला बॉल काफ़ी बड़ा घुमा बॉल,
और घूमने के बाद में सिर्फ और सिर्फ 1 रन मिलेगा यहाँ पर। और ये दूसरा भी हो गया, काफ़ी बेकार थ्रो यहाँ पर बिलाल शेख का, जिसकी वजह से 2 रन भागने में कामयाब हुए प्रीतम परब। एक बार फिर से तैयार करण पाटिल के लिए, काफ़ी तगड़ी गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। और इस ओवर की दूसरी गेंद और इसे कट कर दिया है पॉइंट की तरफ में। यहाँ पर सुल्तान खान के पास बॉल जा रही है, 1 रन भाग के लिया है और दूसरा भी पूरा कर ले जाएंगे। सुल्तान खान के पास अभी तक जितनी भी बॉल गई है वहाँ पर 2 रन ही हुए, मतलब कि फील्डिंग बहुत ज़्यादा ही लूज़ चल रही है पॉइंट की दिशा में। और ये कट करने की कोशिश, मगर डॉट गेंद यहाँ पर। जैसा मैंने कहा था, करण पाटिल काफ़ी तगड़े गेंदबाज है दोस्तों। और एक बार फिर से तैयार, ये उनकी चौथी गेंद और ये भी भाई टप्पा खाकर बाहर के, ये कट लगा है, अंपायर का इशारा आउट का। यहाँ पर प्रीतम परब बैक टू पवेलियन जाते हुए एक बड़ा झटका लगा है उमेश 11 की टीम को प्रीतम परब के रूप में। और करण पाटिल, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि वो काफ़ी तेज़ और घुमाने के लिए जाने जाते हैं और काफ़ी तगड़े गेंदबाज। एक बार फिर से तैयार हो रहे हैं यहाँ पर करण पाटिल। देखना है अब उनके सामने लेफ्टी बल्लेबाज है तो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए समस्या होगी। और ये जोर से डाला हुआ गेंद लेग साइड की तरफ में मारा है, यहाँ पर 1 रन भाग के निकाल लिया है। दूसरा भागेंगे क्या? नहीं, दूसरा नहीं भागेंगे दोस्तों। और लेफ़्टी वर्सेस लेफ़्टी के बीच में काफ़ी बड़ा एक फ़ाइट होता है, मगर अब आ चुके हैं राइटी बल्लेबाज यहाँ पर और करण पाटिल ने। और ये देखिए सामने की तरफ में मारा है बॉल को और 1 रन तो भाग के लिए आकाश जहांगीर वहाँ पर बॉल को फील्ड करते हैं। उससे पहले 1 रन ही सिर्फ और सिर्फ मिल जाएगा। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, बोर्ड पे लगे हैं अभी तक के, आप देख सकते हो 35 रन। और अब आए हैं गेंदबाजी करने के लिए A1 पवन केनी। पवन केनी के बारे में तो आप सभी को मालूम होगा, काफ़ी तगड़े ऑलराउंडर है। ग्रामीण में गेंदबाजी कर करके अब वो ओपन क्रिकेट में भी गेंदबाजी करना शुरू कर दी। और ये पहला ही बॉल फुल टॉस और बॉल गई है लेग साइड की तरफ में, यहाँ पर 1 रन भागकर कंप्लीट कर लिया है। और अब आए हैं नए बल्लेबाज पवन केनी, जो आखिरी ओवर डालने के लिए आए हैं, तो इनके ऊपर भी काफ़ी प्रेशर होगा क्योंकि अभी तक के चारों गेंदबाजों ने बहुत अच्छी गेंद। और ये फुल टॉस गेंद भाई सामने मारा है, सामने मारा है और तेज़ मारा है, तगड़ा मारा है, बॉल गई है सीधा ग्राउंड के बाहर 6 रनों के लिए। फुल टॉस गेंद आप किसी भी बल्लेबाज को डालोगे तो यार वो छोड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे में लेफ़्टी वर्सेस लेफ़्टी एक बार फिर से, और ये लेग साइड की तरफ में जोर से मारा है, भागकर 1 रन तो निकाल लिए। यहाँ पर आकाश जहांगीर ने बॉल को फील्ड किया, उससे पहले 1 रन मुकम्मल किया। और इस ओवर की ये चौथी गेंद यहाँ पर, और ये देखिए बॉल गिरने के बाद में कट लगा है दोस्तों। एक विकेट आते हुए यहाँ पर बड़ा विकेट गिरा, अभी तक की बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी उन्होंने। और इस ओवर की ये 5वीं गेंद, और आप देख सकते हो प्रथमेश पवार आए हैं और ये लेग साइड की तरफ में मारा है, यहाँ पर 1 रन भाग के निकाला। प्रथमेश पवार काफ़ी लेट बैटिंग करने के लिए आए दोस्तों, पूरी ओवर ख़त्म हो चुकी है और इस मैच की और इस ओवर की ये आखिरी गेंद, यहाँ पर देखना है क्या होता है। और ये भाई खींच दिया है लेग साइड की तरफ में और बॉल चली गई है बाहर ग्राउंड के। और अब जीतने के लिए चाहिए 5 ओवर में 50 रन, मतलब बिलाल शेख की टीम को अगर जीतने के लिए 5 ओवर में 50 रन चाहिए। और नेक्स्ट इनिंग देखने के लिए आप हमारे बायो में लिंक है